चलो बच्चों, let's read the question. The question says assertion asexual reproduction is an elaborate, complex and slow process as compared to sexual reproduction. Reason: it is commonly found in higher animals and plants. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. तो क्वेश्चन में हमें एक assertion given है which says कि asexual reproduction एक कैसा mode of reproduction है, elaborate, complex and slow है as compared to sexual reproduction. और इसका reason क्या बताया गया है कि asexual reproduction कैसे organisms में पाया जाता है, usually in higher animals एंड प्लांट्स. हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड. और इस तरीके की रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती क्योंकि इस तरीके की रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता. तो हम क्या लिख सकते हैं? नो जेनेटिक वेरिएशन. अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, इन ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या कहते हैं? इन ऑफस्प्रिंग्स को हम कहते हैं क्लोन्स. क्लोन्स क्या होते हैं? क्लोन्स होते हैं जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स. ये हैं जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स. अब एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन का मोड है जो फास्ट है और सिंपल है. तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज फास्ट एंड सिंपलर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. वेयरएज जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है? इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो मोड होता है. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में ऑब्जर्व करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गे या फिर इन लोअर इनवर्टेब्रेट्स. तो हमारे पास जो असर्शन और रीजन थे, इनसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि असर्शन स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इलैबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो नहीं है. ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और रीजन भी हमारा रॉन्ग होगा बिकॉज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स में नहीं फाइंड किया जाता है. इसमें और इन ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ई विच सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. तो हम देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है. ऑप्शन बी सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन और रीजन दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है? फॉल्स है. ऑप्शन सी सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन फॉल्स है. Option D says assertion is false but reason is true. So ये option भी wrong होगा because reason is false. I hope you understood it well. All the best.